महावीर भगवान का अपितु संपूर्ण तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण किया। इसमें 2-3 जगह कुछ शब्द आ रहे हैं। देखिए, सट द्रव्य और उनके विशेष, तुम जानत हो प्रभुवर अशेष। ये अशेष शब्द आया। अशेष का मतलब क्या होता है? अब कुछ जानने को बाकी नहीं रहा, सब कुछ जान। अशेष, आ माने नहीं, शेष माने कुछ भी। अब इन तीनों लोकों में कुछ भी शेष नहीं रहा जिसे आप नहीं जानते हो, अर्थात आप सर्वज्ञ हो। ये अशेष शब्द का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, परंतु साहित्य में अगर कहीं ये प्रयोग मिल जाए तो बहुत सारे लोग इसका अर्थ सही नहीं समझ पाते। अशेष का मतलब संपूर्ण होता है। कुछ भी शेष नहीं रहा कहो, अथवा अशेष कहो, अथवा संपूर्ण कहो, एक ही अर्थ है। तो यहाँ पर हे जिनेन्द्र परमात्मा, आप 6 द्रव्यों को अर्थात जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल और इनके विशेष। अब जीव के विशेष का मतलब क्या हुआ? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, देव, मनुष्य, नारकी, त्रियंच, ये जीव के विशेष है। फिर पुद्गल के विशेष क्या? ये माइक है, कपड़ा है, मंदिर है, ये दुनिया की चीजें जो आपको दिखाई देती है, क्या है? ये पुद्गल के विशेष हैं। तो ये आप सामान्यतः 6 द्रव्यों को तो जानते ही हैं, उन 6 द्रव्यों की जो विशेष पर्याय हैं आप उन्हें भी जानते हैं। इसके बाद फिर बाद वाली पंक्तियों में आया कि हे जिनेन्द्र परमात्मा, जो आपको नहीं जानता अर्थात आपके स्वरूप को नहीं जानता, वो आपसे क्या मांगता है? धन, वैभव, पुत्र, राजकाज। हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी पूजन से मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, वैभव की प्राप्ति हो जाए, राज्य की प्राप्ति हो जाए, व्यापार अच्छा चलने लगे। ये सब कौन मांगता है? ये सब कौन कहता है भगवान के सामने? जो आपको जानता नहीं। कैसा नहीं जानता आपको? कि आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, तो जानता है कि यहाँ पर काले कलर की प्रतिमा कौन सी है, सफेद कलर की प्रतिमा कौन सी है, कौन कहाँ से मोक्ष गया है, सब पड़ा हुआ है। पर नहीं जानने का मतलब क्या? जो आपके स्वरूप को नहीं जानता कि आप केवल वीतरागी हैं, तीनों लोक और तीनों कालों को जानने वाले हैं, और भव्य जीवों के निमित्त से आपके सर्वांग से इस जगत की कल्याणमयी वाणी खिलती है। आप इस जगत को ना तो कुछ देते हैं और ना ही नाराज होकर कुछ लेते हैं। इस तरीके से जो आपके स्वरूप को नहीं जानता, वो आपसे दुनिया का वैभव मांगता है, और इस वैभव के मांगने का नाम ही जिन धर्म में मिथ्यात्व है। माने हमें मिथ्यात्व के लिए किसी रागी द्वेषी देवी देवता के पास नहीं जाना है। रागी द्वेषी देवी देवता के पास गए तब तो मिथ्यात्व हो ही रहा है, लेकिन वीतरागियों के समक्ष खड़े होकर भी अगर हम अपने राग का पोषण करते हैं, अगर हम इस वैभव आदि की मांग करते हैं, तो यहाँ बैठे बैठे भी हम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। इसलिए जयमाला आदि में, पूजन आदि में जब कोई शब्द आते हैं तो उनको थोड़ा सा समझ कर पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अभी हम लोगों ने महावीर भगवान की पूजन की, लेकिन जिन गुणों की आराधना की गई है वो गुण तो सभी में एक साथ विद्यमान है। अर्घ बोलते हैं।